Hi guys, welcome back to my channel. As you all know, today is 31st of December. आज साल का आखिरी दिन है और ये साल ख़त्म होने में सिर्फ कुछ घंटे बाकी रह गए हैं। कुछ ही घंटे बाद नया साल स्टार्ट हो जाएगा, 2026 स्टार्ट हो जाएगा। लेट मी टेल यू, मैं आज कोई मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए नहीं आई हूँ और ना ही मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि आपका 2026 बिल्कुल परफेक्ट होगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। बस मैं आपके साथ अपनी कुछ लर्निंग्स शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने 2025 से सीखी हैं और मैंने कुछ रेजोल्यूशंस भी लिए हैं 2026 के लिए। सो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो लेट्स बिगिन विद दैट। सो गाइज, जो सबसे फर्स्ट लर्निंग मैंने 2025 से ली है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि हमें कभी भी अपनी हेल्थ को लाइटली नहीं लेना चाहिए। हेल्थ इज़ वेल्थ। सब चीज़ें वेट कर सकती हैं, आपका करियर, आपकी पार्टीज़, आपकी इन्जॉयमेंट, हर एक चीज़ वेट कर सकती है, लेकिन हेल्थ कभी भी वेट नहीं करेगी। ये मत सोचो कि हम आज वहाँ नहीं गए उसको बुरा लग जाएगा, अभी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, छोड़ो कल एक्सरसाइज कर लेंगे, या छोड़ो अभी मन नहीं है मेडिसिन नहीं लेते। ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हेल्थ कभी भी किसी के लिए भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती और हमें भी अपनी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। हेल्थ इज़ वेल्थ। मैंने तो ये लेसन बहुत अच्छी तरह से सीख लिया 2025 में। और गाइस, जो मैंने सेकंड लेसन सीखा है ना 2025 से, वो ये है कि लाइफ ना बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होती है, इसलिए हमें लाइफ का हर मोमेंट बहुत इन्जॉय करना चाहिए, एकदम खुल के इन्जॉय करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि आज हम पूरा दिन नॉन स्टॉप काम करते हैं या खुद को एग्जॉस्ट कर देते हैं, कल आराम से इन्जॉय करेंगे, क्या पता वो कल कभी आएगी ना। इसलिए लाइफ बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, तो सच में हमें किसी भी चीज़ को लाइफ में फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, स्पेशली अपनी लाइफ को तो बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। हमें हर मोमेंट को अच्छी तरीके से एंजॉय करना चाहिए। यू शुड लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। थर्ड चीज़ जो मैंने 2025 से सीखी है, वो ये है कि हमें अपनी हेल्थ और लाइफ के साथ साथ ना कभी भी किसी इंसान को भी हमारी लाइफ में, जो स्पेशली हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है ना, उसे कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे आज इसका कॉल आ रहा है, आज बात करने का मूड नहीं है, या छोड़ो बाद में बात कर लेंगे, अभी टाइम नहीं है। क्या पता बाद में वो इंसान ही ना रहे या आप खुद ही ना रहो। इसलिए कभी भी हमें किसी भी इंसान को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। हमेशा उनकी इंपॉर्टेंस को हमें समझना चाहिए, क्योंकि कई बार ना उनकी वैल्यू फिर उनके जाने के बाद रियलाइज़ होती है और तब तक बहुत देर हो जाती है, क्योंकि कई बार लोग जाने के बाद ना उनके वापस आने का कोई स्कोप रहता नहीं है। इसलिए हमें किसी को भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। आई एम कॉन्स्टेंटली रिपीटिंग दिस बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फोर्थ चीज़ जो मैंने सीखी है 2025 से, वो ये है कि हमें कभी भी अपनी खुशियों के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग सब लोग अपनी लाइफ में बहुत बिजी होते हैं, सबके पास बहुत काम होते हैं करने के लिए। किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपको एंटरटेन करने के लिए, आपको खुश करने के लिए हर बार आपको कॉल करे या बार बार आपके पास आ जाएं। और आप खुद उनकी जगह अपने आप को रख के देखो ना, अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको रोज़ किसी के पास जाना है, रोज़ किसी से बात करनी है, तो आपके पास भी टाइम नहीं होगा। इसलिए हमें खुद ही अकेले में ही अपने आप को खुश रखने की आदत डाल लेनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई और आपकी लाइफ में नहीं है, बाकी लोग आपके लिए नहीं आ पा रहे हैं तो आप दुखी हो जाओगे। अकेले में भी आपको खुश रहना सीखना पड़ेगा। एंड गाइज, नाउ मूविंग ऑन टू माई रेजोल्यूशंस फॉर 2026। तो जो गलतियाँ 2025 में हुई हैं वो 2026 में ना रिपीट हो, इसकी पूरी कोशिश रहेगी। तो मेरा जो फर्स्ट रेजोल्यूशन वो यही है कि हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना है। कुछ भी हो जाए, अपना रेगुलर वर्कआउट, अपनी कोई मेडिसिन अगर हैं वो कभी स्किप नहीं होनी चाहिए। और खाना बिल्कुल हेल्दी खाना है, घर का, घर के अलावा कुछ भी नहीं खाना है। और वर्कआउट का मतलब ये नहीं है कि डेली जिम जाना है, बहुत जाके इंटेंस वर्कआउट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल फिटनेस मेंटेन करने के लिए जो रेगुलर योगा, प्राणायाम, जो बेसिक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं वो करना, और एक हेल्दी बैलेंस डाइट खानी, और अच्छे से पानी पीना है, हाइड्रेटेड भी रहना है। दिस इज़ माई वेरी इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन जो मुझे किसी भी कीमत पे पूरा करना है। एंड सेकंड चीज़ ये है कि मुझे अपनी स्लीप साइकिल को भी बैलेंस करना है। मतलब प्रॉपर सोना है, जितना सोना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि पढ़ने वाले बच्चों को सिर्फ 4-5 घंटे ही बहुत होते हैं नींद के, ऐसा कुछ नहीं है। 8 आवर्स की जो स्लीप है वो प्रॉपर सबको लेनी चाहिए। उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई को और अपने को करिकुलर एक्टिविटीज़ को, जो हॉबीज़ हैं, इन सबको एक साथ बैलेंस करना है। हेल्थ को, करियर को, एक्टिविटीज़ को, जो कि हमारा पैशन है, क्योंकि सब कुछ इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। लाइफ एक ही बार मिलती है, तो इसको सिर्फ पढ़ने में या फिर सिर्फ सोने में ही वेस्ट नहीं करना है। जो चीज़ आपको पसंद है वो भी करनी है। एंड लास्टली, जो मैंने आपको पहले बताया था कि हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो बार बार आपके लिए आ सके, तो मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं अकेले में ही खुश रहने की आदत डाल लूँ, कि जब लोग हैं वेल एंड गुड, सबके साथ अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन जब लोग नहीं भी होंगे तब भी ऐसा ना हो कि मैं उनके बिना दुखी हो जाऊँ। मैं अकेले में अपने आप के साथ भी इंजॉय कर सकूँ। सो दिस इज़ वॉट आई एम लुकिंग अप फॉर द नेक्स्ट ईयर। सो गाइज, आपने 2025 से क्या सीखा और आप 2026 में क्या रेजोल्यूशन लेना चाहते हैं? यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर विद फुल ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी।
सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. सी यू इन 2026 नाउ.